वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक हैं? यस सर। कल हम लोगों ने जहाँ पढ़ लिया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 12 की भी। हाँ, अनुपात वाला हम लोगों ने देखा था, अनुपात वाला चैप्टर देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे उसमें आगे समानुपात। दो सेम राशियों में तुलना की जा सकती है, उस तुलना की विधि को हम अनुपात कहते हैं। अब समानुपात में क्या होता है कि हम दो अलग अलग रेशियो उसकी तुलना आपस में करते हैं। जैसे भैया रूपकिशोर जी एक दिन टमाटर खरीदने गए। क्या खरीदने गए? टमाटर के भाव तो काफी बढ़ गए हैं। 200 रुपए किलो, बहुत बढ़िया। तो टमाटर खरीदने गए तो एक जगह इनको लिखा था 200 रुपए किलो। क्या लिखा था? 200 रुपए किलो। और एक जगह लिखा था 20 रुपए का 100 ग्राम। कितना लिखा था? 20 रुपए का 100 ग्राम। अब ये कंफ्यूज, इनको लगा कि हम टमाटर इसके वाले से ले, 20 रुपए वाले से या 200 रुपए वाले से। अब इनके कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है? इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें अनुपात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। समानुपात हम देखेंगे कि दोनों का रेशियो कैसे इक्वल हो रहा है। किसका दाम देख रहे हैं हम लोग? टमाटर का। अब किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब देखिए 200 रुपए का कोई चीज है और वो 1000 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। और कोई 20 रुपए की 100 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो इस जीरो से अगर हम इस जीरो को कैंसिल कर दें और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दें, 2 और 10 हो रहा है, 2 से काट दो तो 2 एकम 2 पंचे, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 1:5। अब नीचे वाले का देखो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दें, 2 एकम 2 पंचे, तो 1:5। दोनों का अनुपात सेम आया। इसका मतलब दोनों चीजें बराबर है, दाम बराबर है। अब समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि दाम बराबर है, ये दोनों समानुपाती हैं। ये दोनों चीजें जो थी ये क्या थी? समानुपाती। क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये दोनों वस्तुएं समानुपाती, दोनों की का दाम समानुपाती है, एक समान ही है दोनों का दाम। आई बात समझ में आप लोग को? यस सर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समानुपात का जो चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं। समानुपात का चिन्ह ये अभी तक हम लोग एक डॉट से अनुपात का करते थे, अब हम लोग 2 2 4 मतलब ये 2 डॉट था, अब ये 4 डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात का था, रेशियो का, और ये समानुपात का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। दो समान अनुपात को समानुपाती कहते हैं। अनुपात आप लोग समझ गए थे, दो समान अनुपात को कहते हैं। दो यहां से समान अनुपात को समानुपाती करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए समान अनुपात को, दो समान अनुपात होते हैं, बराबर, समान मतलब बराबर अनुपात हो, दोनों का अनुपात बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समानुपाती। अब इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 200 1000 ग्राम, ठीक। समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, 20:100, ये चीजें ठीक है, सही लिखा है।
एक बार फिर ध्यान दे दो, आप बुक में देख रही थी, हमने क्या किया, 200 यहाँ से लिया, फिर 1000, 200 अनुपात 1000 ग्राम, समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर 20 अनुपात 100, दोनों चीजें बराबर हैं, तो यहाँ समानुपात का चिन्ह सही है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको पहला पद कहते हैं, क्या कहेंगे, पहला पद, इसको ठीक है, दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद कहेंगे, चौथा पद। अब हम इसके परिभाषा में एक बात और देखिए, शब्दों का खेल कैसा है, हमने कुछ नहीं नया नहीं किया है, बस वही पहला पद और दूसरा पद, जब कोई भी पहले और दूसरे पद तीसरे और चौथे पद के समान अनुपात में होंगे तो उसे हम समानुपाती कहेंगे, ठीक है। कोई भी जब चार राशियों में पहला और दूसरा अनुपात तीसरे और चौथे अनुपात के बराबर होगा, समान होगा, तब हम उसको समानुपाती कहेंगे। कितनी अच्छी परिभाषा तैयार हो गई, समानुपात की परिभाषा तैयार हो गई। अब मैं कभी भी पूछूंगा तो आप लोग बता देंगे। देखिए, चार राशियों का पहला पद अनुपात दूसरे पद, पहले और दूसरे पद का अनुपात तीसरे और चौथे पद के अनुपात के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, समानुपाती। अब यही बात आप लोग बोल के सुनाइए, चार राशियों का पहला और दूसरा पद, पहले और दूसरे पद का अनुपात तीसरे और चौथे पद के अनुपात के बराबर हो, उसे समानुपाती कहते हैं। आप बिना मुझे मेरे बोले आप लोग बोल सकते हैं, बोलिए, कौन कौन बोल सकता है, हाँ बोलिए, विकास बोलो बेटा। चार राशियों का पहला पद और दूसरा पद और तीसरे पद और चौथा पद के अनुपातों के समानता को समानुपाती कहते हैं। ठीक बात है, काफी हद तक सही प्रयास है। बस थोड़ा यहाँ कर देते कि पहले और दूसरे पद का अनुपात बराबर हो और किसके बराबर हो, तीसरे चौथे पद के अनुपात के, फिर उसको कहते हैं समानुपाती पद। ठीक है, अब आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल दूं या एक बात और बता के तब सवाल दूं? चलो एक पद और बता दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट। ये इतना आप लोगों ने उतार लिया, उतारिए।